दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, सीएससी रन करते हैं और साथ ही किसी बैंक के बैंक मित्र बनना चाहते हैं, मतलब सीएसपी बनना चाहते हैं, जिसके लिए आपको आईआईबीएफ का एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप घर बैठे अपना या किसी भी कस्टमर का फॉर्म, अगर आप एक बैंक मित्र बनना चाहते हैं या आपके कोई भी कस्टमर हैं जो आईआईबीएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन सभी के रजिस्ट्रेशन अभी खुले हैं और वो भी सीएससी के द्वारा आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपका ही फायदा है। तो दोस्तों अगर आप भी एक बैंक मित्र बनना चाहते हैं, जिसके लिए आपको आईआईबीएफ का एग्जाम देना बहुत जरूरी है, अगर किसी को नहीं पता है कि आईआईबीएफ का एग्जाम क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। आईआईबीएफ का एक सर्टिफिकेट होता है जिसके द्वारा आप सभी को एक मान्यता प्राप्त हो जाती है कि आप एक सीएसपी रन करने लायक हैं या नहीं, उसकी मान्यता प्राप्त करने लायक है या नहीं, जिसका एग्जाम आप सभी को देना पड़ता है। और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप सभी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे प्रमाणित हो जाता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि आप एक सीएसपी बनने लायक हैं, उसको चलाने लायक हैं, जिससे आपको बैंक की नॉलेज होती है, जिसमें बैंकिंग से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सभी आपको आईआईबीएफ के एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसे पास करके आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जब वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप किसी भी बैंक का सीएसपी बन सकते हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई हो, यूनियन हो, एचडीएफसी हो, केनरा बैंक हो। इंडिया में जितने भी बैंक हैं उन सभी में अगर सीएसपी अवेलेबल है तो आप उन सभी के सीएसपी बन सकते हैं, एक बैंक मित्र बन सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, आपको आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे मैंने देखा है, जो मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सारा प्रोसेस मैंने वीडियो में बता रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, आप उसके बाद फेल हो जाते हैं या आपका एग्जाम किसी वजह से छूट जाता है, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि कैसे आप अपना री एग्जाम दे सकते हैं। उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही जो लोग ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं, विदाउट ट्रेनिंग आईआईबीएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को वॉच करते हैं तो आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपना विदाउट ट्रेनिंग आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी हो रहे हैं और आपको सीएससी पे भी फैसिलिटी दी गई है कि आप सीएससी के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कैसे आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। उन सभी का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप चाहे एडवांस एग्जाम वाला फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर बेसिक वाला करना चाहते हैं, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। और आपको आईआईबीएफ से या सीएससी या सीएसपी से रिलेटेड कोई भी समस्या है या फिर यूट्यूब से रिलेटेड भी कोई भी समस्या है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। आप मेरी और वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए हमने अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन कर लिया है, जहां पे आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, या फिर अपडेट लेटर पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। जहाँ पे आपको न्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, ये न्यू वाला। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको कोई भी सर्विस अभी देखने को नहीं मिल रही है, नो सर्विस फाउंड। लेकिन हमें जो फॉर्म अपना फिल करना है उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सीएससी आईडी को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है, जो आपको रिफ्रेश का बटन दिया गया है। सिंपली इस पे क्लिक करके अपनी आईडी को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपकी जो आईडी है वो रिफ्रेश हो जाएगी। जो भी सर्विसेज है न्यू वो उसमें ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ से हम चेक करते हैं दोबारा, जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से सर्विसेज के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से जो न्यू वाला ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे
अब देखिए दोस्तों, सर्विसेज के ऑप्शन पर न्यू पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ से जो न्यू सर्विसेज ऐड की गई हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिस पे लिखा हुआ है बीसी ट्रेनिंग बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ट्रेनिंग CSC एकेडमी NGO। अगर आपको यहाँ से अप्लाई करना है तो सिंपली क्लिक हेयर के ऑप्शन पर आकर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से आपको दिखाया गया है BCBF ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको डेट दिखाई गई है, आपको मंथ भी दिखाया गया है। आपको यहाँ से देखिए कोर्स देखने को मिल जाता है कि कौन से कोर्स हैं, आप बेसिक वाला करना चाहते हैं या एडवांस वाला करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। कितने आपको बैचेस मिल जाते हैं बेसिक के लिए, एडवांस के लिए, वो सारे बैच आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ से चूज़ करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको साइड में एक ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर कैंडिडेट का, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एक पेज ओपन हो गया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि आप कौन से लेवल का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, जो बेसिक वह है या फिर एडवांस वाला है, वो सभी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे BC बेसिक वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं, जो इसकी लैंग्वेज होने वाली है वो हिंदी होने वाली है और इसकी जो एंड डेट है वो 7 जुलाई होने वाली है। और आप यहाँ से ड्यूरेशन देख सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आपकी ट्रेनिंग होगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। जो आपका टाइमिंग रहेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को पहले ही मिल जाती हैं। ये दोस्तों आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी कि हमारी टाइमिंग जो है कब से कब तक रहने वाली है, या फिर जो हमारी ट्रेनिंग डेट है वो हमारी कब से कब तक की रहने वाली है, वो आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अगर आप यहाँ से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको डेट भी देखने को मिल जाती है, कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है और आपका जो टाइमिंग रहने वाला है वो भी यहाँ से देखने को मिल जाता है। कितने स्लॉट अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, जो सीट अवेलेबल हैं। अभी दोस्तों आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं कि कितनी सीट अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो भी बेसिक के लिए है, वो भी हिंदी के लिए है, लेकिन उसकी जो एंड डेट है वो आपको देखने को मिल जाती है 21 जुलाई। तो यहाँ से आप 21 जुलाई तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसका जो टाइमिंग होने वाला है वो डेट भी आपको दिखाई गई है और टाइमिंग भी आपको दिखाया गया है, जिसमें कितनी सीट अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। अब देखिए, अगर आप बेसिक में ही इंग्लिश से करना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन दिया गया है, आप इसे सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें एंड डेट भी आपको दिखाई गई है और टाइम ड्यूरेशन भी आपको सही चीज़ दिखाई गई है। उसके बाद आपको एडवांस लेवल का दिखाया गया है कि एडवांस में भी हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में फिल कर सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 21 जुलाई से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद ये टाइम स्लॉट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 21 जुलाई से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको डेट भी दिखाई गई है कि आपकी कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और टाइम ड्यूरेशन भी कब से कब तक आपकी ट्रेनिंग होगी, और जिसमें सीट कितनी अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। अब दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए जैसे हमें हिंदी का ये बेसिक वाला करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ नोटिस दिए गए हैं जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें फिल करनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपकी हाईएस्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसका आपको फॉर्मेट भी दिखाया गया है जो है PNG JPG फॉर्मेट, और जो भी 5 MB तक आपका होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिखाया गया है वो है आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट। उसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो भी है वो आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपको PNG JPG फॉर्मेट में दिया गया है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होता है वो आपको अपलोड करना है PNG और JPG फॉर्मेट में। उसके बाद सिग्नेचर जो है वो भी आपको PNG और JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज़ जो होना चाहिए वो 5 MB से कम का होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं अपना फॉर्म फिल करते वक्त। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है जिसमें आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल में आप जो भी हैं, मेल है, फीमेल हैं, उसके हिसाब से अपना टाइटल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ से फिल कर देना है, जो भी आपका फुल नेम है वो यहाँ से फिल करना है। आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर जो आपका लास्ट नेम है वो पूरा नाम आपको एज इट इज़ यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। अब दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको वो फिल करना है जो भी आप पर्सनली यूज़ करते हैं, क्योंकि उसी पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी।
अब उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप हैं, मेल हैं, फीमेल हैं या फिर अदर में भी आते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल यहाँ से फिल करनी है। ईमेल आप जो भी फिल करेंगे उसी पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड, आपका ट्रेनिंग सेशन, वो सारी चीज़ें आपको ईमेल पर ही देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपकी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको फादर नेम दिया गया है, जो भी आपके पिता का नाम है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद दिखाया गया है एक ऑप्शन इज़ फिजिकली चैलेंज। फिजिकली चैलेंज में देखिए दोस्तों, आपका मान लीजिए आप डिसेबिलिटी में हैं, मतलब आपका कोई शरीर का अंग खराब है तो आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो उसको सिंपली यस करेंगे, और आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है तो उसको नो कर देंगे। अब उसके बाद आपको दिखाया गया है एड्रेस डिटेल का। सिंपली आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस, जिस भी सिटी, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना लोकल एरिया पिन कोड जो है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद देखिए आपको एजुकेशन डिटेल में क्या क्या फिल करना है। एजुकेशन डिटेल में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। अब दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या फिर ग्रेजुएट कर रखा है तो हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए एक कैंडिडेट 10th स्टैंडर्ड का है और दूसरा कैंडिडेट जिसने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, तो दोनों के लिए एग्जाम लेवल बिल्कुल सेम ही आने वाला है। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, आप 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको अपलोड करने के लिए बोला गया है अपना सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है। जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने 10th या 12th जो भी किया है उसके हिसाब से आपको अपनी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद नया ऑप्शन दिखाया गया है वो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ से देखिए आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयज़ ID, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, पैन कार्ड मान लीजिए सभी के पास होता है, या फिर अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो मोस्टली सभी के पास होता है, तो आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, जो भी मान लीजिए आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ से अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ फाइल में आपको वो फोटो अपलोड करना है। मान लीजिए आपने पैन कार्ड को सेलेक्ट किया है तो पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, जो भी JPEG PNG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना अपलोड कर देना है, वो भी JPEG PNG फॉर्मेट में है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसको अपलोड कर सकते हैं, जो भी PNG JPEG फॉर्मेट में आपको दिखाया गया है। अब दोस्तों इतना फॉर्म फिल करने के बाद बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ से अपना फॉर्म कंफर्म कर देना है। पूरा चेक करने के बाद फिर से दोबारा कंफर्म करेंगे और यहाँ से आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाया गया है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पेमेंट के पेज पर। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी, या वो सोच रहे होंगे कि हमारी फ़ीस कितनी होने वाली है, हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी। वो सभी के लिए फ़ीस अलग अलग है दोस्तों। तो मैं आपको फ़ीस का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फीस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं और बेसिक सर्टिफिकेशन चाहते हैं या फिर एडवांस सर्टिफिकेशन चाहते हैं, तो उन दोनों के लिए फ़ीस आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अगर बेसिक वाला करना चाहते हैं तो आपको ये फ़ी पे करनी होगी, और एडवांस वाला करना चाहते हैं तो आपको ये फ़ी पे करनी होगी। और दोस्तों साथ ही आपको ऑफलाइन मोड भी दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर, वहाँ से आपकी ट्रेनिंग होगी, तो दोस्तों उसके लिए आपको अलग फ़ी पे करनी होगी, जिसमें बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए आपको इतनी फ़ी पे करनी है और एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए आपको इतनी फ़ी पे करनी है। तो दोस्तों बहुत ही आसान ये फॉर्म है और बहुत ही सरल ये फॉर्म है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे आप अपना IIBF का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर बैठे CSC से। अगर आप खुद एक BC बनना चाहते हैं या फिर आपके जो भी कस्टमर्स हैं वो BC बनना चाहते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान फॉर्म था जो मैंने आपको बताया है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, चाहे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो या फिर आपका जो भी आपको एडवांस लेवल का फॉर्म भरना है या फिर बेसिक लेवल का फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फीस क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप IIBF की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। या फिर जो विदाउट ट्रेनिंग
ट्रेनिंग भी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी उनके लिंक, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।